हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर मैथ्स वीडियो ऑन हीरो माइंड्स। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जो है वो आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 जो है ये स्टार्ट करा है और पहला इंट्रोडक्शन वीडियो आपका हो चुका है। आज आपका जो है सेकेंड इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको मालूम होता है प्यारे बच्चों, आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले एडिशन के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं। और सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इसके अंदर आता है वो आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है सर? आप बारी बारी से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा है और रियल नंबर के अंदर जो है दो तरह के नंबर्स जो है वो आते हैं। पहला आता है रेशनल नंबर जिसको हम लोग जो है क्यू से इंडिकेट करते हैं। दूसरा आता है इरेशनल नंबर जिसको हम लोग क्यू डैश से इंडिकेट करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हुई होंगी पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप जो है पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को जो है ज़रूर से जाकर के देखें। आपको जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है क्या कि कुछ भी कर लो, तुम जो है अपने फैमिली के अंदर ही सिमट के रह जाओगे। तुम आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, उससे बहस नहीं है। मानना तो तुमको अपने पेरेंट्स का ही पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से कहता है द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। यानी अगर हम दो रियल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आना चाहिए? वो रियल नंबर आना चाहिए। जैसे कि सर एग्जाम्पल दीजिए। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है जैसे मान के चलिए हम लोगों ने 2 + 3 करा, आंसर क्या आएगा? 5। अब आपको मालूम है 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि हमारा आंसर है। आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है क्लियर हुई होंगी। इसके बाद मान के चलिए कोई सा भी एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। मान के चलिए कोई बच्चा बोला सर ये तो बहुत इजी एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल सर लेते हैं। तो मान के चलिए मैं ले लेता हूँ 5 + √7। तो इसका ऐड करना पॉसिबल तो नहीं है, ये इसी टर्म में लिखा रह जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे क्या कि इसका रिजल्ट यही आएगा बेसिकली। आप देखेंगे क्या कि 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, √7 बिलोंग्स टू रियल नंबर। बच्चे बोलेंगे सर √7 कैसे? तो भाई मेरे √7 क्या है? ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, और ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट क्यूब रूट पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और इरेशनल नंबर भी हमारा किस नंबर सेट के अंदर जाएगा? वो रियल नंबर के अंदर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आप बस इतना याद रखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आदमी घर से निकल करके कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने माँ बाप का बात वो हमेशा मानेगा, है ना। इसी तरीके से किसी भी दो रियल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर जो हमारा आएगा, जो हमारा रिजल्ट निकल करके आएगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टीज जो हम लोग देख रहे हैं ये एडिशन के लिए देख रहे हैं, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन के लिए देखेंगे। तो इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कहता है फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी। मान के चलिए प्यारे बच्चों कि ए कोई रियल नंबर है और बी भी जो है कोई रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। कहता है a + b = b + a। क्या कह दिया प्यारे बच्चों? ये कहता है क्या कि a + b = होता है b + a। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि उल्टा पुल्टा एक समान। उल्टा पुल्टा एक समान का क्या मतलब है कि आगे पीछे करके हम दो चीज़ों को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, है ना। करके देखते हैं। आप लोग कहिएगा कि क्या चल रहा है। नहीं प्यारे बच्चों, एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक्स हैं, लेकिन शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को पहली बार समझ पा रहे होंगे, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आईआईटी वगैरह की क्लासेस करने के लिए आप जाइएगा, ये तो फाउंडेशन की क्लास है, वहाँ पे सबसे पहले टीचर्स जो है आपको इन्हीं चीज़ों से होकर के आगे गुजारेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़े तैयारी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आप आईआईटी की तैयारी अगर करने जाइएगा तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या फाउंडेशन करवाया जाएगा,
उसके अंदर मान के चलिए 15 दिन 20 दिन 1 महीने की क्लासेस होती हैं, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि 9th और 10th में बच्चों ने पढ़ रखा है उसको टीचर्स जो है पहले करवाते हैं, तब जाकर के कुछ बेस तैयार होता है और बच्चे जो है फिर हायर लेवल की तैयारी को जो है परसू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी। मान के चलिए कि अपना रिजल्ट आ रहा है इस तरीके से कि 2+3 है ना, या 2+5, आंसर क्या आएगा 7। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5+2, अभी भी हमारा रिजल्ट जो है वो 7 ही आ रहा होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि नंबर को के ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज कर पा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो नहीं बदल रहा है, हमारा रिजल्ट जो है वो एज इट इज आ रहा है जो कि पहले रिजल्ट आया हुआ था। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कोई 2 नंबर और भी 2 नंबर ले सकते हैं। मान के चलिए हम लोग जो है कंसीडर करते हैं √3, मान के चलिए हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं √3 प्लस √2 सॉरी थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है ना, 3 √3 है ना, इस तरीके से। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज ही कर दे रहा, मान के चलिए अपने पास है नंबर √3 प्लस 2 √3। इस तरीके से आप देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, अपना रिजल्ट जो आ रहा है आएगा वो आएगा 3√3। आप यहाँ पे देखेंगे क्या, आप यहाँ पे क्या देखेंगे प्यारे बच्चों कि √3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, 2√3 ऑल्सो बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। हालांकि ये इरेशनल नंबर है ना, लेकिन इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है 3√3। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इन द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और अगर हम लोग इसके ऑर्डर को चेंज करें और हम लोग इसको अगर इस तरीके से लिख पाते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग अगर इसको इस तरीके से लिख पाते हैं 2√3 प्लस √3, तब भी हमारा आंसर जो है वो आ रहा होगा 3√3, जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। और आप देखेंगे क्या कि इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आंसर जो है हमारा सेम आ रहा है। इसी तरीके से हमारा ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगला प्रॉपर्टी हमारा है प्यारे बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कहता है फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी एंड सी। क्या कहता है प्यारे बच्चों, ए जो है बिलोंग कर रहा है इन द सेट ऑफ रियल नंबर, बी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, सी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। बिलोंग करना इन द सेंस कि ये जो है रियल नंबर की फैमिली से निकल करके आया है। जैसे आप जो है मान के चलिए है ना, अदरवाइज नहीं लीजिएगा इसको, मान के चलिए कि आप जो है किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं है ना, तो आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी उससे संबंध रखते हैं। उसी तरीके से जो है बिलोंग करना इन द सेंस कि ये ABC जो है रियल नंबर के फैमिली से निकल करके आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे क्या कहता है कि ABC, अच्छा समझने का सबसे बेस्ट तरीका है A, B और C, और इक्वल टू में भी हम लोग लिख लेते हैं A, B, C, प्लस लगा देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, प्लस लगा देते हैं। कहता है क्या कि आप जो है क्या करिएगा, आप जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगाइएगा और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइएगा है ना, तो आंसर आपका चेंज नहीं होने वाला है। क्या बोल दिया सर, तो बहुत ही प्यारा बात है प्यारे बच्चों। अभी हम लोग इसको भी फटाक से समझेंगे, ठीक है। इसको जरा सा हम लोग साइड कर ले है ना, जरा सा झूम लूं मैं अरे नारे नारे ना, तुझे चूम लूं मैं नारे नारे बाबा ना। आइए प्यारे बच्चों, मान के चलिए अपना एग्जाम्पल इस तरीके से है 2 + 3 + 5, और सेम रिजल्ट हम लोग इधर भी लिखते हैं 2 + 3 + 5 है ना। और मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करते हैं और इस कंडीशन में इस दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। आप कहिएगा सर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप प्यारे बच्चों रूट नंबर भी ले सकते हैं, डेसिमल नंबर भी ले सकते हैं, इरेशनल एनी नंबर यू शुड कंसीडर। बट है क्या कि आपको वही चीज़ समझ में आने वाली है। ये इतना सिंपल डाटा इसलिए मैं कंसीडर करता हूँ ताकि मतलब सिंपल से सिंपल तरीके से आप समझ पाए है ना। नंबर कोई भी आ जाएगा बशर्ते वो रियल नंबर होना चाहिए
और अभी तक आप जितने भी नंबर्स को पढ़े होंगे वो सारे के सारे नंबर्स ही रियल नंबर में है ना। तो चलिए इसको, अच्छा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे क्या कि सर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। कलर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। बिल्कुल सर, तो 2 + 5 3 8 आ जाएगा। यहाँ सर ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले 5 आएगा प्लस 5 आएगा। आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर अपना 10 आ रहा है और यहाँ पर भी अपना 10 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर जो आ रहा है प्यारे बच्चों वो दोनों जगह सेम आ रहा है ना। 10 लेफ्ट हैंड साइड भी और 10 जो है वो राइट हैंड साइड भी आ रहा है। आई होप कि चीज़ें आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चमक गई होंगी, है ना, समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी आपका जो है क्लियर होता है। आप जो है, मैं फिर कहता हूँ, एनी नंबर यू शुड कंसीडर्ड, है ना, कोई भी नंबर आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलने प्यारे बच्चों, कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर 0 सच दैट a + 0 इज a। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब क्या है मान के चलिए। आइडेंटिटी का नाम सुनते ही क्या समझ में आता है? स्कूल जाते हैं आप, है ना, स्कूल जाते हैं आप, थोड़ा सा टिक विक बना देते हैं बच्चे का, क्यूट सा बच्चा है, मान के चलिए इसका नाम जो है यह है मोहन, ठीक है, मोहन मोह लेता है सबको, तो ये मोहन है मान के चलिए। और स्कूल गया और इसके पास जो है इसका आइडेंटिटी कार्ड जो है निकल करके आया, उसमें इसका नाम मोहन लिखा हुआ है, ठीक है, वो इसकी पहचान बन गई, ठीक है ना। या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे जो नाम इसका आ गया वो इसकी पहचान बन गई। अब वो पहचान बदलेगी नहीं, है ना, नहीं बदलने वाली वो पहचान। तो कहता है क्या कि ऐसा कोई नंबर कंसीडर करिए, ठीक है, जिसको हम लोग जो है, जिसका ऑपरेशन हम एडिशन का ऑपरेशन जिसके साथ उस पर्टिकुलर नंबर का करेंगे तो वो नंबर वही रहेगा, आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा उसका। सर समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है, आपको समझ में नहीं आया तो मैं इधर किस लिए हूँ, समझाने के लिए ही हूँ। मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिखा 2, मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिखा 2, है ना। अब अगर 2 में मैं 3 को ऐड कर दे रहा तो ये 2 क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो इसका आइडेंटिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर 3 जो है क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना, आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। मान के चलिए मैंने 2 लिखा फिर से। अब मान के चलिए मेरे को 2 है और इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मैं 2 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि आंसर जो है हमारा वो 2 ही आए। तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों सैडी, तो इसमें क्या ज़्यादा सोचना, 0 ऐड करिए, है ना। तो बिल्कुल कहता है क्या, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है ना, जो कि मान के चलिए एक रियल नंबर में ऐड करने पे उसके आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो नंबर जो हमारा होगा वो नंबर हमारा होने वाला है 0। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर अ रियल नंबर इन द केस ऑफ एडिशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है प्यारे बच्चों इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स इन द सेंस की अपोजिट समझ लीजिए इन चीज़ों को, है ना। इनवर्स का मतलब अपोजिट। कहता है फॉर एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस ए सच दैट, है ना। तो इनवर्स का मतलब कि अपोजिट, यानी जब एक नंबर कंसीडर करें हम लोग और उसको हम लोग जो है ऐड कर रहे हो अगर उसके इनवर्स से, तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सपोज करिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा मान के चलिए पावरफुल पर्सन है ना, और एक बहुत ही ज़्यादा वीक पर्सन है और दोनों की लड़ाई होती है, तो एक को तो ख़त्म ही होना पड़ेगा क्योंकि दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं वो। इसी तरीके से मान के चलिए कहता है कि कोई ए जो है वो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका इन्वर्स जो है वो -a होगा, ये भी रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। हालांकि ये चीज़ें आपको नहीं जाननी है, आप बस इतना समझिएगा कि जैसे मान के चलिए हम 2 कंसीडर करते हैं, है ना, हम लोग जो है वो 2 कंसीडर करें अगर, ठीक है, हम लोग अगर 2 कंसीडर करें, है ना, हम लोग जो है अगर 2 कंसीडर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोग अगर 2 कंसीडर करते हैं, अच्छा हम लोग अगर 2 कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम लोग अगर 2 कंसीडर करेंगे, है ना, थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 2 कंसीडर करेंगे तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका इन्वर्स जो है वो -2 हो जाएगा, यानी कि हमको रिजल्ट चाहिए 0 इन द केस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, है ना।
और एडिशन की बात अगर करें तो हम लोग को रिजल्ट चाहिए 0। तो 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 हो जाएगा? तो सिंपल सी चीज़ है सर, -2 ऐड कर दीजिए, रिजल्ट अपना 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल 2 - 2 = 0 आ रहा होगा, है ना। तो अगर एडिशन के केस में हम लोग इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो वो नंबर जो होगा गिवन नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर -2 का इनवर्स एलिमेंट पूछेगा इन द केस ऑफ एडिशन तो अपना जो है आंसर आएगा 2। अगर 5 का पूछेगा तो आंसर आएगा -5। बस इतनी छोटी सी चीज़ है ना, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी पे आ गए। ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के केस में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कहता है फिर से वही चीज, आपको मालूम है, अब तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए चीजों को समझने में। जब दो रियल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, आंसर भी हमारा रियल नंबर के सेट में ही बिलोंग कर रहा होगा। वही चीजें यहाँ पे बोली गई है ना, कि अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट में, बी जो है ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के फैमिली में। ठीक है, तो अगर हम लोग ए इंटू बी करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा ए बी, और इट शुड ऑल्सो बिलोंग्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर। कैसे सर? तो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे मान के चले हम लोग 2 लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 लेते हैं, है ना, तो अपना आंसर आएगा 2 3 जा 6। सिंपल सी चीज़ है, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अपना 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपकी मर्जी, आप जो है कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मैंने इसको याद रखने का तरीका बताया है, उल्टा पुल्टा एक समान। ठीक है, उल्टा पुल्टा एक समान। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि कोई ए है जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, कोई बी है जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो कहता है क्या कि ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए जैसे मान के चलिए 2 इंटू √3, और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं √3 इंटू 2। रिजल्ट जो अपना आएगा प्यारे बच्चों, वो रिजल्ट क्या रहा होगा? वो रिजल्ट आएगा 2√3 इक्वल टू 2√3। आप देखें कि दोनों साइड हमारा LHS और RHS के अंदर सेम रिजल्ट आ रहा है। बस ये छोटी सी प्रॉपर्टी जो है यही कहना चाहती है कि उल्टा पुल्टा एक समान कैसे भी कर लो, आना तो वही चीज़ है जो कि रियल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। बहुत अच्छे। अब चलिए, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे से बच्चे हैं, वीडियोस को देखते हैं, है ना, तो दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो है ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए आप ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑसम लेवल का कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे भी। तो टेंशन नहीं लेना है, फटाफट से ज्वाइन करिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि देख करके मज़ा आ जाना है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पास। तो कहता है फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी एंड सी, है ना, तो ए बी सी 3 रियल नंबर है प्यारे बच्चों, है ना, देयर एग्जिस्ट 3 रियल नंबर्स। तो मान के चलिए ए बिलोंग्स टू आर, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब क्या कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट करना यानी कि थोड़ा सा उसको हम लोग अलग थलग करना चाहते हैं। तो मान के चलिए अपने पास यहाँ है ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पर है ए इंटू बी इंटू सी। अब कहता है जैसे मान के चलिए यहाँ पे, हालांकि कुछ भी कर सकते हैं, यानी कहीं भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लगाते हैं, और इस कंडीशन में हम लोग ए बी को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो रिजल्ट हमारा सेम आने वाला है। कैसे सर? देख लेते हैं कैसे आने वाला है। मान के चलिए यहाँ मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 4। सेम नंबर्स को कंसीडर करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन ब्रैकेट पहले लगाने वाले हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, चलिए आप देखेंगे क्या, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 12 2 जा 24,
और 6 4 जा 24। LHS और RHS के अंदर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया प्यारे बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जैसा कि मैंने बताया है प्यारे बच्चों कि आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रियल नंबर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करें। तो आप खुद बताइए, मान के चलिए यहाँ पे अपने पास ए है और इसको जो है किसी मतलब नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मगर आंसर हमारा ए ही आना चाहिए। आप खुद बोल पड़ेंगे क्या कि सर एक काम करिए, यहाँ 0 अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा, आंसर तो 0 आ जाएगा। आप यहाँ सर 1 लिखिए तो आंसर हमारा जो है ए ही आएगा। तो बस आप लोग सीख रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। कोई भी नंबर है ना हम लोग कंसीडर करें और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढे जो कि सेम रिजल्ट दे रहा हो तो वो आंसर होगा 1, ठीक है। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब कहता है इनवर्स एलिमेंट। अब वहां पे इनवर्स एलिमेंट के अंदर क्या था कि दो नंबर्स को ऐड करने के बाद 0 आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है ना। इनवर्स एलिमेंट का मतलब है कि अगर कोई रियल नंबर अपने पास ए है, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए होगा प्यारे बच्चों जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर हमारा 1 आ रहा हो। आंसर क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो, क्योंकि इस कंडीशन में आंसर 0 नहीं लाना है अपने को, है ना, आंसर 0 नहीं चाहिए अपने को। तो आप बोलेंगे क्या कि सर एक काम करिए, आंसर आपका 1 तभी आएगा सर जब इस ए को आप हटा दीजिएगा। इस ए को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज से, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये ए हटाने के लिए यहाँ ए आना चाहिए, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/a। मान के चलिए कि अपने पास 5 है और हमको इसका जो है इनवर्स एलिमेंट चाहिए होगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/5, है ना। तो कोई भी नंबर आप कंसीडर करें, अगर उसका इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो ठीक उस नंबर को क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जैसे मान के चलिए कि अपने पास जो है वो 2/3 है और इसका हमको इनवर्स एलिमेंट चाहिए, तो आंसर 1 होना चाहिए। हम लोग इसको प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/2 से, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो है अपना 1 आ रहा होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं हम लोग, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप अलजेब्रा सॉल्व करिएगा तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और इसके लैक के कारण जो है बच्चे मल्टीप्लिकेशन में गलती कर बैठते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको भी देखते हैं। कहता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस c, ठीक है। आंसर जो अपना आएगा, तो आंसर किस तरीके से कंसीडर करिएगा प्यारे बच्चों, ये भी देखिएगा। सबसे पहले इस a को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग b से, फिर इसी a को मल्टीप्लाई करने वाले हैं c से, बीच में प्लस है तो अभी भी और बाद में भी रहने वाला है। तो अपना आंसर आ रहा होगा a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, फिर प्लस तो प्लस, और a को c से करेंगे तो आ जाएगा ac। गर्मी आ रहा है ना, ac वगैरह जो है नहीं है तो लगा लीजिएगा, वैसे आप लोग रईस हैं, आप लोगों के पास तो होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 प्लस 5, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और फिर जो है बीच में प्लस तो प्लस, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर 16 आएगा। वैसे भी आप देखिएगा 5 3 8 8 2 जा 16 ही आंसर आएगा। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसी तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस हीरो माइंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 9 की बैच जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली हैं। क्लास 10th की बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।